राहुल गांधी जी लोगों में जाते हैं तो इनको उससे तकलीफ क्यों है इतनी? कुंवारों की पेंशन के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से सरकार ने स्टार्ट की, आप कैसे मुझे कल भी पूछ रहे थे मेरे से। लाइव तस्वीरें करनाल से देख सकते हैं, जहां पर पहुंची हैं कुमारी शैलजा, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा आज करनाल पहुंची हैं। आप देख सकते हैं उनके साथ विधायक शमशेर सिंह गोगी भी हैं। प्रदीप चौधरी के आवास पर इस समय पहुंची हैं कुमारी शैलजा। लाइव तस्वीरें आप नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वागत करते हुए यहाँ पर प्रदीप चौधरी और उनके पारिवारिक सदस्य इस समय स्वागत कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से आकर देख पा रहे हैं। आप सभी साथियों से गुजारिश, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। इसी के हमने जो भी किया है, आज के दिन जो हरियाणा का सबसे ज्वलंत मुद्दा था उसको हमने उठाया और सरकार के खिलाफ, ये जो भारतीय जनता पार्टी जजपा की सरकार है, वैसे तो हर एक नागरिक आज के दिन त्रस्त है किसी न किसी बात से, लेकिन जो सबसे बड़े विक्टिम हैं वो हैं हमारे युवा। जिस प्रकार से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप देख लीजिए अभी जो वन विभाग की नौकरियों का मामला आया, क्या आपने कहीं भी सुना एक महिलाओं के साथ जो भद्दे से भद्दा मजाक किया गया कि वहाँ पर भी फिज़िकल टेस्ट में महिलाओं की चेस्ट नापी जाए? कहीं सुना है आपने? तो ये भद्दा मजाक नहीं है तो क्या है? कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की इज्जत? क्या इस तरह से महिलाओं की इज्जत की जाती है? तो ये सरकार, किसी भी वर्ग को आप देख लीजिए, इनके पास ना क्लैरिटी है, ना कोई नीति है, ना कोई काम है, ना कोई विकास है। हम सीएम सिटी में हैं, लेकिन यहाँ के लोग बेहतर जानते हैं कितना बजट आया, कितना खर्चा गया। बड़े से बड़े घोटाले यहाँ पर हुए, लेकिन किसी अंजाम तक नहीं पहुँचे। तो जो मुद्दे होंगे हम उन्हें उठाते रहेंगे। क्या आप विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा? जी आप। मैं जी, जो पार्टी आदेश करेगी, पहले लोकसभा का आना है तो पहले अगर पार्टी जो आदेश करेगी वो हम करेंगे। विधानसभा का चुनाव होगा तो पार्टी आदेश करेगी, हाईकमांड आदेश करेगी तो विधानसभा का भी बिल्कुल लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं मैम, आप किस तरह का मंत्र दे रहे हैं जीत का? देखो अब क्योंकि अम्बाला में उपचुनाव हो भी सकते हैं और मैं वहाँ पे भी अपने साथियों को यही कहती हूँ कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर हो जाए तो हमने पार्टी को मजबूत करना है, वहाँ पर ज़मीन से मजबूत करना है। और उसी लिए हम अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, सबसे मिल रहे हैं और लोगों में बहुत उत्साह है कांग्रेस पार्टी के प्रति, आम जनता में भी उत्साह है और हमारे वर्करों में। राहुल गांधी जी लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या इनका कोई नेता लोगों के बीच में जा रहा है? तो वो अपनी बात को छुपाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी लोगों से संवाद नहीं किया, केवल एक तरफा मन की बात हुई। राहुल गांधी जी लोगों में जाते हैं तो इनको उससे तकलीफ क्यों है? बहुत लंबा वक्त हो गया। आपकी बात बिल्कुल सही है और आप पिछली बार भी पूछा तो मैं, और हर जगह हमारे मीडिया के साथी पूछते हैं और मुझे इसमें मैं छुपा भी नहीं सकती कोई बात, कैसे छुपा पाऊँगी? क्योंकि असलियत है कि संगठन नहीं बना, लेकिन अभी हमारे नए प्रभारी बने हैं और हमें उम्मीद है कि अब बनना चाहिए। आप अध्यक्ष रहे फिर भी नहीं बन पाए मैम। एक जवाब दे दूँ मैम, आप अध्यक्ष रहे फिर भी मतलब संगठन नहीं बन पाया। मैंने तो कहा ये मेरी सबसे बड़ी, जो मेरे को लगता है कि मैं नहीं कर पाई, ये सबसे बड़ा काम था जो। हाँ, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हो रहा है भिवानी में। हाँ, तो क्या मानते हैं इसे आप? ये पार्टी के कार्यक्रम है, कैसे कार्यक्रम? देखो अब मैं कैसे कहूँ, अब मैं जब पार्टी अध्यक्ष नहीं हूँ तो मैं ये क्या कहूँ कि पार्टी का प्रोग्राम है या नहीं है। लेकिन जब मैं पार्टी अध्यक्ष थी तब बिल्कुल मैंने तब भी कहा था कि ना मुझे तब पता था
और ना हमसे बातचीत हुई और ना कभी, और ये भी प्रोग्राम हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हमारे से ही वो कंसल्ट करेंगे, लेकिन सीनियर नेता होते हैं उनसे बातचीत होती है, लेकिन हमारे से कोई बात। मैम, राहुल गांधी की सजा को गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। ये एक इतना बड़ा, इतनी बड़ी मैं समझती हूँ कि जो राहुल जी की आवाज़ को दबाने का जो सिलसिला चल रहा है, हम हाई कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। न्यायपालिका में सबको विश्वास है और रखना चाहिए, और विश्वास बरकरार रहे देश की जनता का, लेकिन हम उनके फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं हैं और हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। क्या कुमारी दूसरी बात, जनता का दरबार सबसे बड़ा दरबार है। राहुल गांधी जी ना इनसे कभी दबे हैं, ना किसी बात से वो पीछे हटे हैं। उन्होंने पूरी बुलंदी से आवाज़ सदन में उठाई, बाहर उठाई। अब सदन की सदस्यता उनकी छीनी गई। एक ही दिन में जिस प्रकार से कार्य हुआ, उनका मकान खाली करवाया गया, उसमें राजनीति थी। लेकिन राहुल गांधी जी लोगों के बीच में जाकर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, देश की जनता उनके साथ जुड़ी हुई है और उनकी आवाज़ कभी दबेगी नहीं। क्या कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है? आज के दिन ना तो कोई मुख्यमंत्री कोई बन रहा है, लेकिन मैंने ये पहले कहा और ये मेरा स्टैंड, क्लियर स्टैंड है कि मुख्यमंत्री हाईकमांड बनाएगा और ये उनका अधिकार होता है, उनका अख्तियार होता है। हाईकमांड मुख्यमंत्री बनाता है। आंदोलन करेंगे, पहले पंजाब को तो संभाल लें, दिल्ली को तो संभाल लें, जो बुरे हाल हो रहे हैं। हरियाणा में आए हैं, आ जाएं, मोस्ट वेलकम। यहाँ पे कोई भी पार्टी आके अपना दिखाए, लेकिन जनता का विश्वास जीतना, जनता में काम करना अलग बात है। दिल्ली को छोड़कर, पंजाब को छोड़कर हरियाणा में जो ये आ रहे हैं, घूम रहे हैं लोग, इनके साथ कहाँ जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे? लोकसभा 2019 में एक भी सीट आपकी नहीं आई थी। 2024 में क्या समझते हैं, हरियाणा में कितनी आने वाली? लोकसभा की जी। लोकसभा में मुझे लगता है जिस तरह से लोगों में एक विश्वास पैदा हो रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रति, और देखो हमेशा राजनीति में दोनों बात होती है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी तरह से एक नेगेटिव वातावरण बना हुआ है और कांग्रेस पार्टी के प्रति पॉजिटिव वातावरण बना हुआ है, और मुख्य विपक्ष आज के दिन हरियाणा में कांग्रेस है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 10 की 10 सीट आने वाली लोकसभा में हरियाणा से विधानसभा में मुझे फिर वही लग रहा है कि जैसे जो लोगों का माहौल है, जगह जगह हम जा रहे हैं, लोगों की बात सुनते हैं, आप लोग खुद रिपोर्टिंग करते हैं और खुद मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र में आप बैठे हैं, लोगों से आपकी भी बातचीत होती रहती होगी। जिस तरह से जनता इनसे दूर जा चुकी है, हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी को प्रचंड कैंडिडेट कौन रहेगा? मैम, सीएम कैंडिडेट हाईकमांड। बदलाव होता है, बदलाव समय मांगता है, और ये एक प्राकृतिक बात है कि कभी किसी का टाइम होता है, कभी किसी का टाइम होता है, तो उसमें, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अपने फैसले लोग खुद करते हैं कि कब उनको क्या करना है, ज़रूरी है। लेकिन हरियाणा में दुख की बात ये है कि एक एक करके स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने विवेक से काम करते होंगे। जो आप लोगों की बात सुनते हैं मैम? आपको यकीन नहीं है कि अपने विवेक पे काम करते होंगे? हैं? आप मैंने तो बोल दिया ना, अपने आपकी विवेक बात से सुनते काम हैं? करते हैं। आपकी हाँ जी। बात सुनते हैं? जी, अगर हमारे से वो विचार विमर्श करेंगे तो हम ज़रूर उनको सलाह अभी तक देंगे। विचार विमर्श करते नहीं हैं? कभी देखो मीटिंगें हुई हैं और एक आध बार जो भी बात, लेकिन अब जो भी है जैसे भी है चल रहा है। एक बात मैम, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है, आप रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी एक मंच पर आ गए हैं। क्या चौथा चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मंच पर आएंगे? देखो बात ये है, ये कांग्रेस की बात नहीं है, ये लोगों की बात है। हम लोगों की बात उठा रहे हैं, लोगों की बात उठाते रहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी साथ आएंगे? उनकी इच्छा है। मैम, प्रभारी में और गुटबाजी होती है, बहुत ज्यादा नारेबाजी होती है चंडीगढ़ के अंदर पहली मीटिंग के अंदर, तो मैम क्या लगा क्या वहाँ पर? वो ऐसा तो हो आली अब ऐसा क्यों हो जाता है? हाँ? एक दूसरे के नारेबाजी, ये तो जो भी है पार्टी के अंदर की बात है। हरियाणा सरकार बता दो, बाहर बता दो। फेक कह रहे हैं और उसके खिलाफ कोई मामला भी नहीं था।
ये तो इंक्वायरी होने कामों में बिजी थी, तो इस तरह की बात नहीं होनी। फेक एनकाउंटर तो होने ही नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से। आपने देखा यूपी में भी जैसे हो रहा है, इससे माहौल ख़राब होता है। लेकिन इंक्वायरी हो और सच सामने आना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। पार्टी की गुटबाजी की कोई बात बता दीजिए। मैं क्या बताऊं भाई, आप मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं? अपनी बात हम रखेंगे और रखने से पीछे हटेंगे नहीं। जनता की आवाज़ है, जो भी मुद्दे होंगे हम उनको उठाएंगे। कुंवारों की पेंशन के बारे में क्या कहेंगे जिस तरह से सरकार ने स्टार्ट की, आप कैसे ये कल भी पूछ रहे थे मेरे से, तो मुख्यमंत्री जी से पूछना भाई, आपके विधायक हैं वो यहाँ के, उनसे पूछो। मैम सुनो, इंटरेस्टिंग सवाल क्या है मैम? पहला इंटरेस्टिंग सवाल ये है, मुख्यमंत्री जी ने कहा था हरियाणा के कुंवारों की शादी करा देंगे, शादी करा दे। पहले कहा था उन्होंने। अब उसके बाद अब पेंशन लगा रहे हैं। ये भाई ये तो आप ही पेंशन पूछना, भी लगी हुई और आप लोगों को पता चल जाए तो सबको बता की पेंशन लगवाई हम मैं नहीं मंत्री हैं, उन्होंने जो वन विभाग की नौकरी हैं उनमें जो महिला अभ्यर्थी की जो चेस्ट नापने की बात को प्रमुखता से रखा है और कहा है कि सरकार ने ये कार्य जो है वो ठीक नहीं किया है। साथ ही हरियाणा में बेरोजगारी और सरकारी युवाओं को सरकारी नौकरी का मामला भी यहाँ पर प्रमुखता से उठाया और हरियाणा में जिस तरह से शिक्षा पद्धति और महिला सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। आप सभी साथियों से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूँ विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।